वेलकम टू पॉलिटी स्नैपशॉट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, यानी कि आप सभी ने नाम सुना होगा रेफरेंडम, प्लेबिसाइट, रिकॉल एंड इनिशिएटिव। अब इन चारों में क्या फर्क होता है और क्या ये पार्ट डेमोक्रेसी के हैं? चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं रेफरेंडम के बारे में। रेफरेंडम का मतलब ये होता है कि जब आपकी जो सरकार है वो जनता से पूछती है कि हम ये कानून लेकर आ रहे हैं, क्या आप इससे सहमत हैं, यस या नो, आप क्या चाहते हैं कि इस चीज के ऊपर हम आगे बढ़ें और आपकी क्या सहमति है, आपका क्या राय है। ठीक है, वही यहाँ पर बेसिकली ये जो रेफरेंडम होता है वो बाइंडिंग होता है, यानी कि सरकार अगर पूछती है जनता से कि हम ये कानून ला रहे हैं, आपके क्या विचार है, हम लाएं या नहीं लाएं, तो वो चीज फिर सरकार को माननी ही पड़ेगी कि हाँ, अगर आपकी जनता हाँ में देती है या फिर ना में देती है तो वो आपके ऊपर बाइंडिंग है कि आपको वो डिसीजन लेना पड़ेगा जनता के अकॉर्डिंग। वही अगर हम बात करते हैं प्लेबिसाइट की, प्लेबिसाइट एक तरीके से जब सरकार पूछती है कि डिसीजन के बारे में तो वो एक राय लेती है, ओपिनियन लेती है जनता का कि आप क्या सोचते हैं, क्या होना चाहिए, आपकी क्या राय है। नहीं, ये चीज क्या है, बाइंडिंग नहीं है। यानी कि अगर जनता कहती है कि हाँ हम ऐसे सोचते हैं, हम ऐसे चाहते हैं, सरकार को अगर सही लगेगा तो वो डिसीजन लेगी, नहीं लगेगा तो वो नहीं लेगी, यानी कोई बाइंडिंग नहीं, कोई फाउंडेशन नहीं है उसके ऊपर। फिर अगर हम बात करते हैं इनिशिएटिव की, यानी कि इनिशिएटिव में जब आपकी जो खुद की जनता है ना आपके देश की, वो क्या बोलती है कि अरे हम ये चाहते हैं कि हमारे इस मुद्दे के ऊपर या इस पर्टिकुलर फील्ड में हमारे लिए कोई कानून लाया जाए, हमारे लिए कोई नीति लाई जाए और हम ये तरीके से चाहते हैं कि नीति बने। यानी कि जहाँ पे जिस देश के अंदर आपकी जनता ही आगे सक्रिय होकर क्या बोल रही है कि इस चीज पे कानून लाओ इस तरह से सरकार के आगे। जैसे हम बात करते हैं स्विट्जरलैंड देश के अंदर, वहां पे चीज होती है, ठीक है, वो पर्टिकुलर आपके तरीके से रहता है कि कितने लोग इकट्ठा आएंगे और बोलेंगे हमें इस चीज के ऊपर अपने क्या चाहिए, कोई नीति पॉलिसी या फिर कोई डिसीजन चाहिए, कोई कानून चाहिए। अब हम बात करते हैं रिकॉल की। रिकॉल का मतलब ये होता है कि एक बार जब आपने किसी को बिठा दिया है एक तरीके से किसी पोजीशन के ऊपर, आपको लगा है कि नहीं यार इसके बस की नहीं है, ये तो नहीं कर पा रहा है सही से काम, तब आप उस इंसान को दोबारा से जो है उस जगह से हटा सकते हैं। यानी कि रिकॉल में मतलब होता है कि आपने ही चुनकर उसको बिठाया है उस पोजीशन पे, उस पोस्ट के ऊपर, उस पद के ऊपर, और वहीं आपकी अगर समझ में आ रहा है कि नहीं यार इनसे काम हो ही नहीं, जिनसे उम्मीद थी वो चीज हो ही नहीं रही है, तो जब उसको वापस बुला लेते कि भाई साहब वापस आ जाइए, आपके बस की नहीं है, उसको बोलते हैं रिकॉल, यानी कि वापस बुला लेना। तो ये आपके चार तत्व हैं किसके, आपके डायरेक्ट डेमोक्रेसी के। अब अगर हम बोले कि मैम रेफरेंडम कहीं हुआ है, यस, जब अपन बात करते हैं यूरोपियन यूनियन से, जब जो ब्रिटेन है उसने एग्जिट लिया था तब रेफरेंडम ही करवाया गया था, है ना, कि हमें क्या एग्जिट लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। तो बिल्कुल लोगों ने बोला, जनता ने बोला ब्रिटेन की कि नहीं हमें एग्जिट चाहिए, हम नहीं रह सकते यूरोपियन यूनियन के साथ, तो उन्होंने फिर एग्जिट ले लिया। प्लेबिसाइट कब हुआ है? प्लेबिसाइट जो हमारे इंडिया में एक बार करवाया गया था कश्मीर के लोगों से कि ना, वही है, पाकिस्तान ने बोला था कि क्या प्लेबिसाइट जो है करवा लीजिए कि लोग कहाँ चाहते हैं रहना, तो उसका कोई एक तरीके से सोल्यूशन निकला था, बट स्टिल हमने यहाँ पे प्लेबिसाइट का यूज करा, बट वो बाइंडिंग नहीं होता है ना, वो एक तरीके से मैंडेटरी नहीं होता है। वही अगर हम बात करते हैं इनिशिएटिव की, तो मैंने आपको सभी को बताया स्विट्जरलैंड जो एक बड़ा एग्जाम्पल रहता है इसका। बाकी रिकॉल जो है उसके भी अपने अलग कंडीशंस रहते हैं कि हाँ आपके प्रॉपर रीजनिंग होनी चाहिए कि आपको क्यों उस इंसान को वापस उतारना है, अगर वो करप्शन कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, या फिर आप लोगों को सही तरीके से न्याय नहीं दिलवा पा रहे हो, जितनी आपको उम्मीद थी कि वो अच्छा काम करेगा, वो चीज पॉसिबल नहीं हो पा रही है। तो ये थी आपकी चारों डायरेक्ट डेमोक्रेसी के पार्ट्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।